पिछली क्लास में हमने ट्रांजिस्टर के बारे में बात शुरू की थी और ये बताया था कि ट्रांजिस्टर कुछ ऐसी चीज है, जैसे मान लो ये कोई पानी का बर्तन है, ये कोई आदमी है और ये पानी पीना चाह रहा है। इसको हमने नाम दिया था कि इसको बोलते हैं इमीटर, जिसमें से पानी इमिट होता है। इन हाथों को बोलते हैं बेस या आधार, और जो पानी पीता है इसको बोलते हैं कलेक्टर या संग्राहक। इन तीनों को आइडियल लेके हमने एक इस तरह की चीज बनाई थी जिसमें ये 3 लाइनें खिंची हुई थी। इस हिस्से को बोलते हैं इमीटर, इस हिस्से को बोलते हैं बेस और इस हिस्से को बोलते हैं कलेक्टर। यहां से चार्ज आता है, कुछ नीचे जाता है, कुछ का मतलब होता है 2 या 3%, और बाकी किस में चला जाता है, कलेक्टर। और हमने ये कहा था कि इसको क्यों बनाया गया था, ऐसी क्या आफत आ गई थी कि ट्रांजिस्टर नाम की चीज बनाई गई। तो ट्रांजिस्टर किसकी तरह काम करता है, एम्पलीफायर की तरह या प्रवर्धक की तरह। जो हाई बास के रेडियो सेट आते हैं, स्पीकर हम सकरात पे, न्यू ईयर पे बजाते हैं, उनके साथ एक मशीन आती है। अगर आप अपने फोन की लीड से कोई स्पीकर लाके सीधे बजाना चाहो तो आवाज उतनी क्लियर नहीं आएगी, वो मशीन साथ में लानी पड़ती है। वो मशीन ट्रांजिस्टर की बनी होती है और वो किसकी तरह काम करती है, एम्पलीफायर की तरह, आवाज को एम्पलीफाई करके देती है। सेम इसी तरह ट्रांजिस्टर हमें क्या करके देता है, वोल्टेज एम्पलीफाई करके देता है। आपने दिया 20 वोल्ट, बदले में ट्रांजिस्टर ने दिया 200 वोल्ट। काश सही में ऐसी चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल होती कि हम उसको 20 रुपया दें और वो अपने को 200 दे दे, फिर हम आगे क्या करते, उसको 200 दे देते, वो 2000 दे देता, फिर हम उसको 2000 देते। एक ऐसा टाइम आता, एक कहानी है, एक बार एक आदमी था, खूब भगवान की तपस्या की, पेड़ के नीचे बैठ के भगवान एक दिन प्रसन्न हुए और बोले, बोल बेटा क्या चाहिए। बोला बस जो आप खुश होके देना चाहो। तो उस भगवान ने उसको एक शंख दे दिया, बोला जो तू इससे मांगेगा फट से दे देगा। घर पे आया, बोला 10 रुपया दे, फट 10 दे दिया। 50 मांगे, 50 दे दिए, 100 मांगे, 100। अब आप सोच रहे हो कि कहाँ है वो, यहीं लिया हो एक बार। पड़ोस में कोई था, एक दुखी हो गया, चला इसके पास पैसा आ गया, पूछा भाई साहब क्या किया आपने। बोला कि मैं वहां पेड़ के नीचे तपस्या कर रहा था, भगवान खुश हुए और फिर ये शंख दिया, मांगता हूँ वो देता है। बोला मैं भी वहीं जा रहा हूँ, जाके पेड़ के नीचे बैठ गया, 2 दिन 5 दिन, भगवान फिर प्रसन्न हुए, लेकिन उसकी साले की नीत में खोट था। भगवान है, बोले बोल क्या चाहिए। बोला भाई वो ही शंख चाहिए जो उसको दिया था। जब मांगते ही पैसे पकड़ा दे। बोला भी देख, शंख तेरे को ऐसा दे दूं जो डबल देने की बात करे। बोला वो तो और ही बढ़िया है। बोला ठीक है, भगवान ने शंख दिया, वो आ गया घर पे। तो आते बोला दे 50 रुपया दे, शंख में से आवाज 50 क्यों, 100 दे, डबल देने की बात हुई थी। बोला ठीक है ला 100 दे। बोला 100 क्यों, 200 दे। अगर ट्रांजिस्टर सही में एम्पलीफायर है और ऐसी कोई चीज होती जो यूं डबल करके दे सकती थी, तो हमें वोल्टेज को एम्पलीफाई करने की जरूरत नहीं होती। इससे आप करंट की वैल्यू बढ़ा सकते हो, वोल्टेज की वैल्यू बढ़ा सकते हो। ये ट्रांजिस्टर 2 तरह का होता है। कितने तरह का है, टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर। एक जिसको बोलते हैं पीएनपी और दूसरा जिसको बोलते हैं एनपी। क्या फर्क है दोनों में, ये दोनों को यहां बना लेते हैं। ये शेप इनकी सेम है, यहां भी सेम है। इसका पेपर में सवाल आता है, एक ट्रांजिस्टर बना हुआ होगा और पूछा जाएगा कि बताओ कौन सा है, पीएनपी है या एनपीएन है। तो देखो P मतलब ये हिस्सा, N मतलब ये हिस्सा और P मतलब ये हिस्सा। इसमें N ये है, P
ये है और n ये। इस p का मतलब होता है होल या पॉजिटिव चीज, और n का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चीज। करंट जो है ये हमेशा अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन चलता है। जहां इलेक्ट्रॉन चलते हैं उससे उल्टा करंट चलता है, या इन डायरेक्शन ऑफ प्लस जो होता है वो करंट दिया जाता है। अब यहां क्या है, P है, इसको हमने क्या नाम दिया था, इमीटर, मतलब चार्ज इस हिस्से को देना है। तो P के पास में क्या है, P के पास में है होल, और N के पास में क्या है, इलेक्ट्रॉन। ये P इन होल को नीचे भेजेगा, जबकि N किसको नीचे भेजेगा, इलेक्ट्रॉन को। यहां होल इधर चलते हैं। हम ये कह रहे हैं कि करंट जो है वो माइनस से उल्टा होता है और प्लस के डायरेक्शन में होता है। अगर प्लस की चीज इधर चलती है तो हम ये कह सकते हैं कि जो करंट का डायरेक्शन है वो यूं है। तो जो PNP ट्रांजिस्टर होते हैं उनमें ये तीर अंदर की तरफ लगा हुआ होता है, जबकि NPN में है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन होते हैं माइनस के, ये इधर आएंगे। इलेक्ट्रॉन से उल्टा करंट चलता है। अगर इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं तो जब हम करंट दिखाएंगे तो ये दिखाया जाएगा उल्टा। इलेक्ट्रॉन इधर आए हैं तो तीर लगेगा बाहर की तरफ। ऐसा ट्रांजिस्टर जिसमें तीर बाहर की तरफ लगा हो उसको NPN बोलते हैं। ऐसा ट्रांजिस्टर जिसमें तीर अंदर की तरफ लगा हो उसको PNP बोलते हैं। PNP में तीर अंदर लगता है, NPN में तीर बाहर लगता है। हमसे कहा जाए कौन सा अच्छा है, तो अच्छा होता है NPN। वो इसलिए होता है कि करंट इलेक्ट्रॉनों का अच्छा होता है कंपैरिजन में होल के। इलेक्ट्रॉन जल्दी चलते हैं। तो अगर हमें यह कहा जाए कि किस ट्रांजिस्टर को काम में लेना चाहिए, तो PNP नहीं लेना चाहिए। कौन सा लेना चाहिए, NPN। और इस NPN में तीर हमेशा किधर लगेगा, बाहर की। जैसे मान लो पूछ लिया जाए कि बताओ ये ट्रांजिस्टर कौन सा है, देखो ये है E, ये है B और ये है C। पता कैसे लगता है, जो करंट का एरो है, एरो ऑफ करंट, ये हमेशा इमीटर या उत्सर्जक में लगाया जाता है। अब ये तीर अंदर की तरफ लग रहा है, बाहर की तरफ लग रहा है, बाहर की तरफ है। एरो है आउटवर्ड, और आउटवर्ड जो एरो के ट्रांजिस्टर होते हैं ये कैसे लिए जाते हैं, NPN। इसी की जगह अगर ट्रांजिस्टर यूं लगा होता तो अब ये ट्रांजिस्टर कौन सा मान लिया जाता, PNP। किसी ट्रांजिस्टर में PNP और NPN का पता इस चीज से लगाया जाता है कि अगर तीर अंदर हो तो PNP है, और NPN हो तो तीर बाहर है। एरो हमेशा किस में लगता है, इमीटर में लगता है। अगली चीज, जो ट्रांजिस्टर के हम तीन हिस्से बोलते हैं, पहला है इमीटर, दूसरा है बेस और तीसरा है कलेक्टर। ये इमीटर हमेशा फॉरवर्ड बायस में रखा जाता है या अग्र बायस में रखते हैं, जबकि जो कलेक्टर है ये हमेशा रिवर्स बायस में या पश्च बायस में रखा जाता है। फॉरवर्ड का मतलब है P प्लस से N माइनस से, और रिवर्स का मतलब है P माइनस पे N प्लस पे। या इसको लो बोल सकते हो, इसको हाई बोल सकते हो, इसको हाई बोल सकते हो, इसको लो बोल सकते हो। इमीटर को हमेशा फॉरवर्ड में रखेंगे और कलेक्टर को हमेशा रिवर्स में रखेंगे। अब वो टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसमें से सवाल आता है, जिसका नाम है कॉमन इमीटर NPN ट्रांजिस्टर। अपने सिलेबस में फिलहाल बुक में सिर्फ ये एक चीज दी गई है जिसका नाम है कॉमन इमीटर NPN ट्रांजिस्टर सर्किट। देखो
कॉमन इमीटर, हमने कल एक बात की थी कि जिस भी चीज को कॉमन करना हो उसको नीचे रखा जाता है। अगर सवाल में दिया होता कॉमन बेस, तब तो क्या करते, बेस को नीचे रख देते, ये बेस नीचे। और अगर इमीटर को कॉमन करना हो तो किसको नीचे रख देंगे, इमीटर को नीचे रख देंगे। अपने को हेडिंग दे रखी है कॉमन इमीटर, मतलब ये ट्रांजिस्टर लेना है जिसमें ई नीचे है, बी इधर है और सी इधर। कैसा भी पेपर हो इसका एक सवाल जरूर आएगा। आगे लिखा है एनपीएन, याद हो तो एनपीएन के केस में तीर किधर लगता है, बाहर की तरफ लगता है, ये रहा। हम आगे जितने भी सर्किट बनाएंगे उन सब में ये ट्रांजिस्टर काम में लिया जाएगा जिसमें ई नीचे होगा और तीर किस साइड में लगा होगा, बाहर की तरफ लगा होगा। हमें करना क्या है, कॉमन इमीटर मतलब जिसका ई नीचे है, एनपीएन जिसमें तीर बाहर है, इसका सर्किट बनाना है, कुछ इनपुट देना है और बदले में कुछ आउटपुट लेना है। बनाए, देखो कैसे याद करेंगे इसको। सबसे पहले ये ट्रांजिस्टर बना देंगे यहां। ये ऐसा क्यों है, कोई तकलीफ है किसी को? ई नीचे इसलिए है क्योंकि अपना टॉपिक है कॉमन इमीटर एनपीएन, और एनपीएन का तीर क्या लगा हुआ है, इसमें दोनों तरफ दो दो लाइनें खींच देंगे। देखो ये ट्रांजिस्टर है, ये दोनों तरफ दो दो लाइनें खींच दी, यहां से दो लाइनें ये खींच दी और इधर से दो लाइनें ये खींच दी। कोई दिक्कत है किसी को? इनको तो बोलते हैं इनपुट और इनको बोलते हैं आउटपुट। जो बाहर के वायर हैं इन दोनों में एक एक बैटरियां लगा देंगे। मतलब अगला डायग्राम जब इसका बनाएंगे, ये दो दो लाइनें खींच चुके ना हम यहां, इसमें एक एक बैटरी लगा देंगे। कोई तकलीफ है किसी को? और इन बीच के वायर में एक एक ये मीटर लगा देंगे। इसका मतलब होता है मीटर जो नाप सके। बाहर वालों में बैटरी लगा देंगे और अंदर वालों में ये मीटर लगा देंगे और फिर सबको जोड़ देंगे। क्या इतना सब कर सकते हैं? क्या किया है, सबसे पहले एक ट्रांजिस्टर बनाया कॉमन इमीटर जिसका ई नीचे है, तीर बाहर लगाया तो एनपीएन है, दोनों तरफ दो दो लाइनें खींची, बाहर की लाइनों में बैटरी लगाई और यहां वालों में ये एरो लगा दी। ठीक है, यहां तक। आगे क्या करेंगे, पहले फिर से इतना करते हैं। देखो सबसे पहले ट्रांजिस्टर, फिर दो दो लाइनें दोनों तरफ, बाहर वाले में एक एक बैटरी, यहां एक एक मीटर और इन सबको नीचे से जोड़ देंगे। कर सकते हो यहां तक? इसमें तीर बाहर लगा है, ये ई है, ये बी है, ये सी। इनपुट के साइड में इधर होता है इनपुट, यहां लिख देंगे आर इनपुट और आउटपुट के साइड में लिख देंगे आर आउटपुट। ठीक है यहां तक? अब इसके नाम लिखने हैं और लिखते ही ये खत्म। आगे का पूरा चैप्टर इसी सर्किट के ऊपर। नाम कैसे लिखेंगे? नंबर 1, बैटरी के ऊपर अपर वायर 2 टाइम, 2 बार लिखना है ऊपर के तार को। जैसे इस बैटरी का तार किस में से आया है? बी में से आया है, तो इसको लिख देंगे वी बी बी। इसका तार किस में से आया है? सी में से, तो इसको लिख देंगे वी सी सी। इस पे नंबर 2, ये जो मीटर है इन पे V1 अपर वायर एंड 1 लोअर वायर। एक ऊपर का तार लेंगे, एक नीचे का तार लेंगे। ऊपर का तार किस में से आ रहा है? बी में से। नीचे का तार किस में से आ रहा है? इसको लिख देंगे वी बी। इसका एक तार किस में से आया है? सी में से। एक तार किस में से आया है? ई में से, तो वी सी। तीसरी चीज, राइट द करंट। अगर हम बात करें 12th की एग्जाम की,
तो ये 4 नंबर का जब से एग्जाम शुरू हुई है तब से हमेशा आया है। अगर बात करें ऑब्जेक्टिव एग्जाम की तो भी इस पे एक सवाल जरूर आएगा। कोई दिक्कत है? यहां तक क्या किया है? यहां बी में जो करंट आता है इसको लिख देंगे आई बी, और सी में जो करंट जाता है इसको लिख देंगे आई सी। समझ में आया? एक बार मैं फिर से लिखता हूं, साथ में सारे जने लिख के देख लो अभी याद हुआ या नहीं हुआ। क्या करेंगे? सबसे पहले एक ट्रांजिस्टर बनाएंगे जिसका इमीटर नीचे है, तीर लगा है बाहर की तरफ, जो क्या बता रहा है कि ये कौन सा ट्रांजिस्टर है? एनपीएन। दोनों तरफ दो दो लाइनें खींच देंगे, बाहर बैटरियां लगा देंगे, यहां एक एक एरो लगा देंगे और इन सबको नीचे से जोड़ देंगे। ये सी है, ये बी है, ये ई है। इस पे ऊपर का तार 2 बार लिखेंगे तो वी बी बी है, इस पे ऊपर का तार 2 बार तो वी सी सी है। ये वी बी ई, एक ऊपर का एक नीचे का, ये वी सी ई। बी में जो करंट जाएगा उसको लिख देंगे आई बी, और सी में जो करंट आएगा उसको लिख देंगे आई सी। इनपुट में जो रेजिस्टेंस है उसको लिख देंगे आर इनपुट, और आउटपुट में जो रेजिस्टेंस है उसको लिख देंगे आर आउट। ऐसी कितनी चीजें हैं जिनका हमें पता नहीं लगा है और वो अपने आप यहाँ पे एडजस्ट हो गई है। देखना नंबर 1, याद हो तो हमने ये कहा था कि इमीटर जो है ये हमेशा किस बायस में रहता है? फॉरवर्ड बायस में। हमने ये कहा था कि जो उत्सर्जक है इसको अग्र बायस में रखा जाता है। अग्र का मतलब है P प्लस पे और N माइनस पे। देखो ये है N P N, ये जो P है ये प्लस पे जाना चाहिए, ये गया प्लस पे। N माइनस पे जाना चाहिए, फॉरवर्ड बायस में आ रहा है। फॉरवर्ड बायस का मतलब क्या है? P प्लस पे N माइनस पे। इमीटर N है, इसको लाना है तो माइनस पे लगा हुआ ऑटोमेटिक। दूसरी साइड में हमने कहा था कि जो कलेक्टर है ये हमेशा किस बायस में रहता है? रिवर्स में, मतलब P माइनस पे और N प्लस पे। देखो ये N है, ये आया और ये प्लस पे जुड़ा हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि ये किस बायस में है? रिवर्स बायस में। अगर पूछ ले किधर का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, इनपुट का या आउटपुट का? इनपुट फॉरवर्ड बायस में है जो स्विच ऑन की तरह काम करता है। अगर इसका रेजिस्टेंस आर इनपुट है, ये रिवर्स बायस में है जो स्विच ऑफ की तरह काम करता है, जिसका रेजिस्टेंस कितना है? तो आर आउटपुट हमेशा ज्यादा मिलता है आर इनपुट। समझ में आ गया सबको? इस डायग्राम से 5 तरह के सवाल हमसे पूछे जाते हैं। वो पांचों क्या क्या हैं? एम्प्लीफिकेशन वैल्यूज और गेन इन कॉमन इमीटर एनपीएन ट्रांजिस्टर। देखो एक बार फिर से उसी डायग्राम को बना रहे हैं। यहाँ पे यहां ये ट्रांजिस्टर है, ये 2 लाइनें हैं, बाहर बैटरी है, अंदर एरो है और इन सबको सीधा जोड़ रखा है। ये है C है, ये B है, ये E है, तीर बाहर है, ये VCE VCC है, VBB है, VBE है, VCE है। इसको बोलते हैं IB, इसको बोलते हैं IC, इसको बोलते हैं R इनपुट और इसको बोलते हैं R आउटपुट। अब तुम्हारे आसपास में और भी कोई 12th क्लास का बच्चा बेचारा रहता हो तो और भी कुछ नहीं तो उसको ये याद करवा देना, 3 नंबर तो इसके मिल जाएंगे। एक गाउस का लो याद करवा देना, 6 में ग्रेस लग जाती है। ठीक है, इस पे क्या क्या सवाल आता है? सबसे पहले आता है करंट गेन या धारा लब्धि, जिसको बोलते हैं कि कितना करंट बढ़ा के दे दिया। हमने ये कहा था कि ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर या प्रवर्धक के रूप में काम में लेते।
अब इसने कितना करंट बढ़ा के दिया है, इधर की जो चीज है इसको बोलते हैं आउटपुट और इधर की जो चीज है इसको बोलते हैं इनपुट। तो इसको बीटा से लिखते हैं या ए आई से लिखते हैं। ए आई का मतलब है एम्प्लीफिकेशन ऑफ आई, करंट का प्रवर्धन, धारा का प्रवर्धन। इसका फॉर्मूला लेते हैं आई आउटपुट, मैं लास्ट में इसको समराइज कर दूंगा, एक ही पन्ने पे सारा कुछ, सुन लो एक बार। आई आउटपुट अपॉन आई, आउटपुट में करंट क्या है इस साइड में आई सी, और इनपुट में करंट क्या है आई बी। तो हम ये कह सकते हैं कि बीटा बराबर होता है आई सी अपॉन आई। अगर ये चित्र याद है तो सिर्फ आउटपुट अपॉन इनपुट की वैल्यू देखनी है, कर सकते हो। नंबर 2 पे आता है वोल्टेज गेन, या जिसको बोलते हैं वोल्टता लब्धि, इसको एवी से लिखते हैं, एम्प्लीफिकेशन ऑफ वोल्टेज। सेम चीज वी आउटपुट अपॉन वी, आउटपुट का वोल्टेज, देखो वोल्टेज का फॉर्मूला ओम्स लॉ जो साइंस के सभी स्टूडेंट्स को याद रहता है वो है V बराबर आई आर। आई कितना है आउटपुट में आई सी, और आर कितना है, तो हम लिख सकते हैं ए वी बराबर आई सी आर ओ। इनपुट में आई कितना है और आर कितना है, तो इसको लिख सकते हैं अपॉन आई बी। अब आई सी अपॉन आई बी, आई सी अपॉन आई बी इसको क्या बोलते हैं बीटा, तो इसको लिखा जा सकता है ए वी इज इक्वल्स टू बीटा आर आउटपुट अपॉन आर। हमने ये कहा है, पहले ट्रांजिस्टर बनाया है, सबसे पहले लिखेंगे करंट गेन, धारा लब्धि, जिसमें लिखेंगे आई आउटपुट अपॉन आई इनपुट, फिर लिखेंगे वोल्टेज गेन, वोल्टेज आउटपुट अपॉन वोल्टेज इनपुट। तीसरे पे आता है पावर गेन, शक्ति लब्धि, इसको लिखते हैं एपी से। तो एक फॉर्मूला हम सुनते हैं कि पावर बराबर होता है वोल्टेज इंटू करंट वी आई, तो इस एपी को लिख दिया जाता है एवी इंटू वोल्टेज का एम्प्लीफिकेशन, करंट का एम्प्लीफिकेशन। इसका फॉर्मूला अभी आया था बीटा इंटू आर आउटपुट अपॉन आर इनपुट, इसको सीधा बोलते हैं बीटा। तो एपी जो है ये लिखा जाता है बीटा स्क्वायर आर आउटपुट अपॉन आर। फिर से तीनों चीज एक बार बोलता हूं, देखना। सबसे पहले ये सर्किट बनाया था, बाहर बैटरी थी, ये ई बी सी था, ये वी सी सी था, ये वी बी बी था। अब ये मत सोचना बार बार इसी को क्यों बनाता, आगे नहीं आता क्या इसको। वी सी ई, वी बी ई, आई बी, आई सी, यहां था आर आउट इनपुट और यहां था आर आउटपुट। तीन चीजें हमने सीखी है। नंबर 1 जिसको कहा है करंट गेन या धारा लब्धि, क्या नाम दिया है, आई आउटपुट अपॉन आई इनपुट। 2 पे लिखा है वोल्टेज गेन, जिसको लिखा है एवी, और एवी को कहा है वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट, और वी क्या होता है आई आर, तो आई आउटपुट आर आउटपुट, आई इनपुट आर इनपुट। आई आउटपुट पे है आई सी, ये आर ओ, ये है आई बी, ये है आर आई। इसका नाम ऊपर बीटा लिखा है तो इसको लिख दिया बीटा आर आउटपुट अपॉन आर। और पावर के केस में हमने तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया है, ये आया बीटा आर आउटपुट अपॉन आर इनपुट। समझ में आ गई यहां तक। फिर 2 चीजें ग्राफ की पूछी जाती है, जिनको बोलते हैं इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्राफ। कैरेक्टरिस्टिक मतलब जो कैरेक्टर को बताए, किसको बताए, कैरेक्टर को बताए। इनपुट एंड
आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन इमीटर एनपीएन ट्रांजिस्टर। देखो सुनो, ग्राफ का क्या तरीका है, पहले ग्राफ तो आएंगे यूं, यूं भर लेना है और फिर यूं बखेर देना है ग्राफ का। ये क्या है, फिर से पहले सर्किट बनाते हैं। एक मिनट ध्यान से सुनो। VBB, VCC, VCE, VBE, R इनपुट, R आउटपुट, IC, IBE, PC। देखो इस कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या है, ये जो वर्ड लिखा है ये कह रहा है V एंड I में ग्राफ खींचना है। क्या खींचना है, ग्राफ। एक तो इनपुट के लिए और एक आउटपुट के लिए। हमने कोई बात नहीं की है कि इसके अंदर क्या हुआ है, सीधे उत्तर बता रहा हूं। इनपुट के टाइम पे V यहां, I यहां। I क्या है इनपुट में, IB, और V वो तीर वाला लिखेंगे VBE। मन में सवाल आ सकता है कि जी ये क्यों नहीं लिखा, ये बदलता नहीं है, इसकी वैल्यू मीटर में बार बार बदलेगी, तो पहले इसको यूं भर लेंगे। ये देखो भर लिया और फिर बखेर देंगे। I क्या है, IC, V है VCE, ये लो। क्या इसमें भर लिया और फिर उधर। जब इनपुट का ग्राफ खींचते हैं किस किस के बीच में, VBE और IB के बीच में, तो आउटपुट के VCE को कांस्टेंट रखा जाता है। क्यों, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। जब इनपुट का ग्राफ खींचते हैं तो किसको कांस्टेंट रखेंगे, VCE। जबकि जब आउटपुट का ग्राफ खींचेंगे तो VCE की बजाय, ये VBE की बजाय IB को कांस्टेंट रखा जाता है। ये दो चीजें रटनी, याद रखनी। यहां किसको कांस्टेंट करते हैं, IB। अब ट्रांजिस्टर पे तीन सवाल तो बन सकते हैं, करंट गेन के, वोल्टेज गेन, पावर गेन, दो बन सकते हैं ग्राफ। और इसके अलावा सिर्फ दो सवाल और आते हैं, वो दो मैं बोल देता हूं एक बार। एक तो होता है कॉमन बेस, जिसमें उभयनिष्ठ क्या है, आधार, ये। और एक होता है कॉमन इमीटर। अपनी एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल ये है, कॉमन बेस ये है, कॉमन इमीटर ये है, इनमें फर्क क्या है। ये तो है इनपुट, इसका आउटपुट आता है ऐसा ही, जबकि इसका आउटपुट आता है ऐसा। क्या फर्क हुआ है, इसका आउटपुट सेम है जैसा उसका है, लेकिन इसके आउटपुट में लाइन नीचे से शुरू हुई है। सवाल आता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फेज डिफरेंस इन कॉमन बेस सर्किट। उभयनिष्ठ आधार में कितना कलांतर होता है, कितना फेज डिफरेंस होता है इनपुट और आउटपुट के बीच में, तो कितना देंगे, 0। अगर सवाल आए कॉमन इमीटर या उभयनिष्ठ उत्सर्जक में इनपुट और आउटपुट के बीच में कितना फेज डिफरेंस होता है, तो ये होता है पाई का। कितना रहता है, समझ में आ गया यहां तक। कल ये चैप्टर खत्म कर देंगे, कल मीन्स अगली क्लास में। तब तक के लिए